अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिया जाफ़री फिर आपके लिए एक मजहबी सेगमेंट लेकर आई हूँ और वो है हज। हमने रमज़ान में आपके लिए बहुत से ऐसी मालूमात फ़राहम की थी आपको जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी थी। इसी तरह मैंने ये सोचा आप लोगों की हौसला अफजाई करने पे कि आप लोगों के लिए मैं हज से रिलेटेड भी बहुत सी ऐसी मालूमात फ़राहम करूँ जो बहुत मुस्तनद हो और आप लोगों के काम आए। आपको पता है कि मजहबी मालूमात के लिए हम अपने साथ हमेशा अज़ीज़ुल हसन साहब को रखते हैं। अज़ीज़ुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और उनको हम उनसे पूछते हैं कि वो हमको हज से रिलेटेड क्या क्या बातें ऐसी बताएंगे जिसमें कि हमारी जो इस तरह की मिसकॉन्सेप्शंस हमारे साथ बहुत सारी हैं ऐसी जो हमें नहीं पता। तो अज़ीज़ुल हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है। आज मैंने फिर आपको मदऊ किया है हज के हवाले से, क्योंकि मैं अपना ये जो सेगमेंट है मजहबी सेगमेंट, इसमें हज और बकरीद को मैं कवर करना चाह रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि हमारे जितने भी नाज़रीन हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें उनको बताई थी रमज़ान के हवाले से और बहुत मुस्तनद मालूमात फ़राहम की थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हज जो हमारा 5वां रुकन है इस्लाम का और बहुत इम्पॉर्टेंट रुकन है, आप उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बहुत मुस्तनद बातें बताएं। जी ज़रूर, मैं कोशिश करता हूँ, आप पूछें। अच्छा, मेरा देखें पहला सवाल आपसे ये है कि हज के लुग़वी माने क्या हैं? जी, हज के जो लुग़वी माने हैं वो हैं इरादा करना, क़स्द करना या ज़ियारत करना। तो ये तो लुग़वी माने हैं हज के। अच्छा, और शरन हज क्या है? शरन जो है ये हज, जैसे कि आपको मालूम है, इस्लाम का 5वां रुकन है और शरन हज इसे कहते हैं। जो उसकी तारीफ़ है वो ये है कि मख़सूस लिबास के साथ मख़सूस अय्याम में मख़सूस मकामात की ज़ियारत करना। अच्छा, और वहाँ पर मख़सूस अफ़ाल अदा करना, ये हज है। अच्छा मतलब थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हज कब फ़र्ज़ हुआ और इससे रिलेटेड कुछ ऐसी मालूमात बताएं जो शायद हमारे नाज़रीन ना जानते हो। हज जो है ये अल्लाह ताला ने जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अला सय्यिदना व अलैहि सलातु व सलाम को हुक्म दिया था खाने काबा की तामीर का, तो ये तारीख़ जदीद है। इससे पहले भी खाने काबा की तारीख़ है। तो ये जो कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया, वाज़िन फिन्नासी बिलहज्जी यातूका रिजालन, आप ऐलान कर दीजिए लोगों में। जब खाने काबा मुकम्मल हुआ तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप लोगों में हज का ऐलान कर दें, तो वो आएंगे हज करने के लिए, पैदल भी आएंगे, सवारियों पर भी आएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ कि मैं कहाँ ऐलान करूँ और कैसे ऐलान करूँ, और मेरी सुनेगा कौन? यहाँ तो एक वीराना है, इस वीराने के अंदर मेरी आवाज़ कितनी दूर जाएगी? तो इरशाद बारी ताला हुआ कि ऐलान करना आपका काम है, लोगों तक पहुँचाना ये हमारा काम है। अच्छा, चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस हद तक मुमकिन हो सकता था, आज का दौर तो नहीं था, ना लाउड स्पीकर था, ना ये ज़राए इब्लाग़ थे जदीद, तो जो ऐलान करने का तरीक़ा था कि किसी बुलंद जगह पर जाके पुकार के कह दिया जाता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो जबल अबू कबीस के ऊपर चढ़ के उन्होंने ऐलान कर दिया। अब आप पूछेंगी जबल अबू कबीस कौन सा है और हाँ, क्या ये है? कौन सा है? ये बिल्कुल मेरा सवाल, अगला सवाल आपसे यही था। जबल अबू कबीस वो है कि जब हम सही करते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान जी, तो कोहे सफ़ा के बिल्कुल अक़ब में ये पहाड़ आज भी मौजूद है। अच्छा, और इसके ऊपर इस वक्त जो है वो बादशाह ने अपना महल बना रखा है जो खाने काबा के अंदर से नज़र भी आता है, और वो वहाँ से इसीलिए बनवाया कि वहाँ से बैठ के वो देख सकें। अच्छा, तो यही वो पहाड़ है जिस पर चढ़ के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को जमा करके जिस वक्त ऐलान नबूवत किया था और उनसे ये पूछा था कि अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे एक फ़ौज आ रही है दुश्मन की, तो तुम मान लोगे? उन्होंने कहा हम मान लेंगे, आप सादिक और अमीन, आपने कभी झूठ बोला नहीं है। तो ये वो पहाड़ है जहाँ से ऐलान नबूवत भी हुआ था और यहीं से हज का भी ऐलान किया गया था। अच्छा, तो जब हज का ऐलान उन्होंने किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने,
اور آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے اور سب کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم وعدہ کیا کہ میں لوگوں تک یہ پہنچاؤں گا، تو کس طرح سے یہ لوگوں تک پہنچا؟ کیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ حج ہمیں کرنا ہے؟ یہ اس وقت جو لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے ان کی ارواح تھیں عالم ارواح کے اندر، سب موجود، پہلے عالم ارواح میں ہوتے ہیں پھر اس دنیا میں آتے ہیں، جی، تو وہ آواز سب تک پہنچائی گئی، اچھا، سب نے سنا۔ اچھا، اور مطلب جو لوگ اس جیسے ہم لوگ ہیں، جی، ہم لوگ نہیں تھے اس وقت دنیا میں، تو ہماری بھی جو روحیں تھیں وہ عالم ارواح میں موجود تھیں اور ہم نے بھی اس کو سنا، اس آواز کو ہم تک پہنچایا گیا۔ اور جب یہ حکم دیا گیا کہ آؤ حج کے لیے، تو اس میں سے کچھ روحیں جو تھیں انہوں نے کہا لبیک۔ اچھا، تو جس نے لبیک کہا وہی حج کرے گا زندگی میں، اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا وہ اتنی دفعہ حج کرے گا۔ اچھا، مطلب کہ جیسے اگر ہم نہیں تھے دنیا میں لیکن ہماری روح تک وہ پیغام پہنچا اور ہم نے اس وقت لبیک کہا، تو ہم دنیا میں جب آئے تو ہم حج کریں گے، یہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے۔ ہاں، یہ بڑی ایک اہم بات تھی، کیونکہ ظاہر ہے کیسے لوگوں کو پتہ چلا حج کیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں، اگر ایک شخص دل سے مسلمان نہیں ہے اور اس نے حج کیا تو کیا اس کا حج قبول؟ مطلب وہ نام کا مسلمان ہے، پیدا ہوا ہے مسلمان فیملی میں، لیکن وہ کسی بھی اسلامی چیزوں کو فالو نہیں کرتا، اور وہ اس کو مطلب وہ کہتا ہے کہ بس میں ایتھیسٹ ٹائپ بنا ہوا ہے کہ میں نہیں کچھ کروں گا، اور پھر اس کے بعد وہ حج کرے، تو کیا مطلب اس کا حج قبول ہوگا؟